हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित की अभ्यास 11C के प्रश्नों को हल करेंगे और ये सभी प्रश्न वृत्त से संबंधित हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग उस नियम को जान लेते हैं जिसका प्रयोग हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। तो नियम हमारा ये है कि एक ही वृत्तखंड के कोण या एक ही चाप के अंतर्गत कोण समान होते हैं। कैसे देखते हैं। आशीष इधर आओ जरा। ये एक वृत्त हमने लिया है और इसमें ये व्यास है और ये हमारी क्या है, जीवा। अब इसको पकड़ो। अब इस जीवा के अंतर्गत हम ये कोण बना रहे हैं। कोण लेकिन ध्यान रहे ये हमारे परिधि पे बनेंगे। तो ये कोण या फिर हम यहाँ पे कोण बनाएं, ये कोण, या फिर हम यहाँ पे कोण बनाएं, ये कोण, ये सब कैसे होंगे आपस में? बराबर होंगे या समान होंगे। ठीक है। या ये कोण, ये सारे कोण हमारे आपस में कैसे होंगे? समान होंगे। वही काम नीचे के लिए होगा। ये कोण या फिर ये कोण या फिर ये कोण, ये सारे कोण हमारे कैसे होंगे? समान होंगे। लेकिन ये कोण हमारे बनेंगे कहाँ पे? वृत्त की परिधि पे। ठीक है। तो यही हमारा नियम कहता है। ठीक। अब हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को। बहुत अच्छा प्रश्न है। आकृति 11.25 में, यानी इस आकृति में एक ही वृत्तखंड में बने कोणों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमें केवल नाम लिखना है। तो एक ये जीवा है, ये क्या है? जीवा। और एक वृत्तखंड हमारा नीचे है और एक वृत्तखंड ऊपर है। तो ऊपर वाला जो वृत्तखंड है उसमें इस जीवा पे कौन कौन से कोण बन रहे हैं? कोण ए सी बी। और दूसरा वाला कोण कौन सा है? ए ई बी। दीर्घ वृत्तखंड के कोण है और कैसे हैं? समान है। कोण ए सी बी बराबर कितना होगा? कोण ए ई बी। और वही काम नीचे के लिए, कोण ए डी बी और कोण ए एफ बी लघु वृत्तखंड के कोण हैं और आपस में कैसे हैं? समान। ठीक है। यहाँ पे कोण ए डी बी बराबर होगा कोण ए एफ बी के। समझ में आ गया? वेरी गुड। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है कि आकृति 11.26 में बने कोण पी आर क्यू बराबर 45 अंश। पी आर क्यू ये कितना दिया गया है? ये है 45 अंश। तो कह रहा है पी एस क्यू इस कोण का मान कितना होगा? कोई बताएगा कितना होगा? 45 अंश। इसका मतलब तुम लोग समझ गए हो। देखो अभी हमने नियम बताया था कि ये एक जीवा है और इस पे ये कोण दोनों आ रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे? समान होंगे। लिख दोगे नियमानुसार हम जानते हैं कि कोण पी आर क्यू, हमसे पहले तुम लोग बोलो, बराबर कोण पी एस क्यू। और पी आर क्यू कितना दिया गया है? 45 अंश बराबर कोण पी एस क्यू। तो यहां से कोण पी एस क्यू बराबर कितना आएगा? 45 अंश। और यही हमारा आंसर आ गया। वही कोण पी एस क्यू का मान हमसे पूछ रहा था। आई होप कि आप लोग इससे समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि आकृति 11.27 में, यानी कि इस आकृति में यदि कोण ए सी बी ये कोण एक्स अंश है। कितना है? एक्स अंश है। तो कोण ए डी बी, यानी कि ये जो कोण है ये, तथा कोण ए ई बी ये वाला कोण, ये इसके मान बताइए। ये कोण और ये कोण कितने अंश का है, जबकि ये कोण हमें दिया गया है। आप लोग कर लोगे? ठीक है, लबकुश आ जाओ। कितना होगा इसका मान? सर ये एक्स है, एक्स अंश। हाँ एक्स अंश। एक्स
और उसका मान कितना होगा? उसका भी x है। क्यों? क्यों यदि एक ही उस भुजा पे बने हैं सभी एक ही जीवा पे। भाई क्लैप कर दो इनके लिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया। ये भी एक्शंस होगा और ये भी एक्शंस होगा, क्योंकि एक ही जीवा पर बने हुए ये सब तीनों कोण है, तो ये तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। लिख देंगे हम यहाँ पे, कैसे लिखेंगे? कोण ए डी बी बराबर कोण ए सी बी, ए डी बी बराबर कोण ए सी बी। तो कोण ए डी बी हमारा बराबर ए सी बी कितना है? एक्स। तो कोण ए डी बी अब हमारा आ जाएगा एक्शन। तो कोण ए डी बी हमारा आ जाएगा एक्शंस। इसी प्रकार कोण ए ई बी बराबर होगा कोण ए सी बी, और ए सी बी हमारा कितना है? एक्शंस। ए सी बी हमारा कितना है? एक्शंस। तो इस प्रकार से कोण ए ई बी भी हमारा होगा एक्शंस, और यही हमारा आंसर है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा और अंतिम प्रश्न दिया गया है कि आकृति 11.28 में इस आकृति में बने कोणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथन छांटने हैं। ये कुछ कथन दिए गए हैं और ये चित्र है, इसमें से बताना है कौन सत्य है कौन असत्य है। ठीक है, तुम लोगों में से ही कोई आएगा? ठीक है, चलो लवकुश आ जाओ। पहला कथन दिया गया है कोण बी डी सी, कहाँ पे है? बी डी सी बराबर कोण बी ए सी। इसको अगर यहाँ पे मिला दें तो ये कोण किसके बराबर होगा? इसमें दिया है कोण बी ए सी, बी ए सी। तो ये कथन लवकुश सत्य है कि असत्य है? सत्य है। क्यों? क्योंकि ये एक ही जीवा पर बने कोण है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हमारा हो गया सत्य। पहला हमारा क्या हो गया? सत्य हो गया, बहुत बढ़िया। दूसरा देखो, कौन बताएगा दूसरा? आशीष आ जाओ। कोण बी डी सी, बी डी सी कहाँ पे है? हाँ, यानी कि ये कोण, ये कह रहा है किसके बराबर? कोण बी सी ए, सी ए। हाँ, यानी कि ये कोण कह रहा है इसके बराबर है। तो ये सत्य है कि ये सत्य है? असत्य। क्यों? क्योंकि ये एक ही जीवा पर बने कोण नहीं है। बहुत बढ़िया, असत्य हो गया। चलो तीसरा कौन बताएगा आके? खुशी आ जाओ। कोण ए सी बी, ए सी बी कहाँ पे है? ए सी बी, ये कोण। अब ये कोण किसके बराबर होगा? कोण ए डी बी, ए डी बी। अब इसमें ये कह रहा है कि ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये होगा कि नहीं होगा? सत्य है कि ये सत्य है? सत्य है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि एक ही जीवा पर बने कोण है। इसमें देखो, ये इस जीवा पे बना, एक ये कोण था और दूसरा ये था, तो इसी जीवा पे बने ये दोनों कोण थे, तो ये हमारे बराबर होंगे। ठीक है, आगे है चौथा, कौन बताएगा आगे? चंदन आ जाओ। कोण बी डी ए कहाँ पे है? बी डी ए, ये कोण कह रहा है किसके बराबर है? कोण सी डी बी, सी डी बी। अब ये कह रहा है कि ये कोण इसके बराबर है, तो ये सही है कि गलत? असत्य। हाँ, असत्य। असत्य होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि ये एक ही जीवा पे बने कोण नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है, असत्य। समझ गए आप लोग? ठीक है, आगे अंत में एक दिया है, कौन बताएगा आगे? ने आ जाओ। कोण ए सी डी कहाँ पे है? ए सी डी, ये कोण, और ये कोण किसके बराबर कह रहा है? कोण डी बी ए, डी बी ए। तो ये कोण इसके बराबर है कि नहीं है? है। तो ये सत्य हुआ कि असत्य? सत्य हुआ, बहुत बढ़िया। क्यों ये सत्य है? क्योंकि ये कोण एक ही जीवा पर बने हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये बच्ची का कहने का मतलब ये था, ये एक जीवा है तो एक कोण ये वाला कोण और दूसरा कोण ये, तो ये कोण और ये कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब ये हमारा सत्य आ गया। तो ये थी पूरी एक्सरसाइज। आई होप कि आप लोग इस पूरी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।